नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एफडीए के तहत निकली हुई महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो एनालिटिकल केमिस्ट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो जगह है उसके लिए क्या सिलेबस निकल के आया है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है एनालिटिकल केमिस्ट ग्रुप बी की जगह है जिसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा कुल मिला के 200 मार्क का पेपर है जिसमें 100 सवाल होंगे, हर एक सवाल जो है 2 मार्क के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन दे दिया है, वहां पे है इंग्लिश। आपको इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ना है ग्रामर। ग्रामर के अंदर दिया है सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड टेंस। ठीक है, फिर वोकैबुलरी आपका होना चाहिए जिसमें आपको इडियम्स, फ्रेजेस और उसके देयर मीनिंग्स एंड एक्सप्रेशंस आपको करना है। फिर फिल इन द बैंक्स, आपको जो खाली जगह है वो सही तरीके से भरनी है। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग भी आपको हमारे चैनल की तरफ से यहाँ मार्गदर्शन किया जाएगा। सेकंड थिंग है, यहाँ पे सेक्शन 2 है जो यहाँ पे आपका जो मराठी लैंग्वेज है, ये क्योंकि ये महाराष्ट्र के स्टेट के लिए एग्जाम हो जाए जा रही है तो आपका मराठी भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। जिसमें आपको यहाँ पे दिया है मराठी व्याकरण, प्रचार, शब्दार्थ, प्रयोग, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, भाषा सौंदर्य के अंदर उपमा, अलंकार, म्हणी, वाक्प्रचार, इनका अर्थ भी बताना है, इनका वाक्य में उपयोग भी करना है। सर्वसामान्य शब्द संग्रह होना चाहिए आपका। फिर इसकी जो भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनके किसे कौन से राइटर है, लेखक है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उनकी यहाँ पे जोड़ियां लगाने के भी सवाल आ सकते हैं आपको। इसके 15 एमसीक्यू यहाँ पे आएंगे। 15 एमसीक्यू इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बन के आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप ये दोनों सेक्शन को यहाँ पे जो है आपका लैंग्वेज के ऊपर आ रहा है, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन। थर्ड सेक्शन जा रहा है वो है जनरल नॉलेज की तरफ जा रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है जनरल नॉलेज की तरफ आपको ये जा रहा है। यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज में क्या निकल के आ रहा है ये भी देखेंगे। यहाँ पे जनरल नॉलेज में पूरा पूरा सिलेबस दिया हुआ है जनरल नॉलेज में। तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन जो है जनरल नॉलेज, लोग के लॉजिकल एबिलिटी, पेपर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी एंड इंग्लिश पेपर लेवल, ग्रेजुएट लेवल का ये पूरा यहाँ पे आपको देखिए करंट अफेयर आपको होना चाहिए। जो भी यहाँ पे आजकल करंट अफेयर चल रहा है जो पूरा इंडिया देश के लेवल पे और अपने स्टेट के लेवल पे। फिर इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स आपको पता होना चाहिए। फिर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, जनरल साइंस के बारे में पढ़ना है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट आपको 2005 पता होना चाहिए, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट जो है 2015 उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसको मराठी में बुद्धिमत्ता चाचनी बोला जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें ब्लड रिलेशन आएगा या फिर कोई कैलकुलेशन होगा, कोई नंबर सीरीज होगा, वो आपको पहचानना है। फिर बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जो प्लस माइनस वाले जो मैथमेटिक्स होता है वो इसमें आ जाता है दोस्तों। दिया हुआ है यहाँ पे न्यूमेरिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको बेसिक लेवल का होना चाहिए जिसपे सवाल बन के आएंगे। ये बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे इन्होंने एक ही सेक्शन के अंडर कवर किया है, जिसको यहाँ ने 60 मार्क्स के लिए रखा है, जिसमें 30 एमसीक्यूज आएंगे दोस्तों। और ये बहुत बड़ा सेक्शन है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक किताब है जिसको मैं आपको यहाँ प्रेफर करूंगा, उस किताब के जरिए आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे लूसेंट की किताब आती है, यहाँ पे लूसेंट की साइंस की किताब आती है एक, और लूसेंट की दूसरी आती है यहाँ पे जीके की। तो लूसेंट की जीके की किताब आपने पढ़नी है। तो ये जो लूसेंट मैंने यहाँ नाम लिखा है, बस यही वो किताब है दोस्तों। इसी के सहारे प्रिपरेशन करिए इस सेक्शन का। जो भी यहाँ पे जनरल नॉलेज की किताब आती है लूसेंट की, इस लूसेंट से इस सेक्शन का प्रिपरेशन करिएगा, जिसमें आपको एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक नॉलेज और मैथमेटिक्स नहीं दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें या आरटीआई भी उसमें नहीं होगा और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं होगा, लेकिन ये ऊपर का सारा पोर्शन उसके अंदर कवर है, इतना सारा लूसेंट के अंदर। तो ये किताब से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आरटीआई के लिए आपको अलग से छोटा सा बुक आएगा, वो पढ़िएगा। फिर यहाँ पे बेसिक नॉलेज एप्टीट्यूड वो तो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमारा भी एक चैनल है जीरो डिजिट करके, जिसके लिए ये मैथ्स और इंग्लिश के लिए आप इसे ज्वाइन करिएगा। जीरो डिजिट करके हमारा ही यहाँ पे चैनल है, जिसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जीरो, ठीक है, ZERO, जीरो डिजिट करके चैनल है, उस पर आप जाइएगा, उसे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वहां पे आपको ये मैथ्स वाला सेक्शन कंप्लीट मिलेगा और सेकंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज का वाला मिल जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सिनोनिम,
सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम सब होगा वहाँ पे, और बड़े ही लॉजिकल तरीके से आपका प्रिपरेशन किया जाएगा। और लास्ट में है आपका ये टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किया हुआ है दोस्तों। टेक्निकल सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री और एनालिटिकल की बात हम कल कर रहे थे, वो यहाँ पे कवर किया हुआ है। देखिए केमिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें दोनों आएगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री की दिया हुआ है, जैसे हमने कल बोला था एनालिसिस, आपको टाइट्रेशन वगैरह सारा चीजें यहाँ पे पता होना चाहिए, एनालिसिस जिस जिस चीजों से किया जाता है। और फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री है, इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आपको वही है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमने आपको बोला था, एचपीएलसी, एल, फिर वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आईआर, फिर यूवी, ये सब इसमें आएगा। स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन आपको यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे देखो बायोलॉजी का पोर्शन करना है, माइक्रो बायोलॉजी का पोर्शन करना है आपको। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको अनंत नारायण की किताब भी सही है, बहुत मोटी है लेकिन ठीक है पढ़ने के लिए। बाकी सब तो यहाँ यही आपको इसी चैनल के द्वारा प्रिपरेशन करके मिलेगा। फिर बायो केमिस्ट्री जो मैंने बोला था आपको, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनकी सारी साइकिल, एंजाइम्स वगैरह, आपको सब इसका नाम भी मैंने आपको बताया था। सत्यनारायण की बायो केमिस्ट्री की किताब आती है। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है 80 मार्क्स के लिए, जिसका यहाँ पे 40 एमसीक्यूज बन के आएगा दोस्तों, 40 एमसीक्यूज बन के आएगा। तो इस तरीके से ये आपको प्रिपरेशन करना है। ये ग्रुप बी की यहाँ पे बात चल रही थी, यहाँ पे मैं आपको ग्रुप सी की तरफ भी लेके जाऊंगा, और उसका भी सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या दिया हुआ है उसके सिलेबस में। और सभी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे प्लेन बी फार्मेसी क्वालिफिकेशन दिया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो वरिष्ठ तांत्रिक सहायक की है, यहाँ पे जो है वैकेंसी निकल के आई है। इसके लिए क्या सिलेबस है, तो इसका भी वही सेम टाइप में सिलेबस दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखो सेक्शन ए में वही सारी चीजें कवर की हुई है जो ग्रुप बी के लिए दी थी आपको, एनालिटिकल केमिस्ट के लिए। ग्रामर है, वोकैबुलरी है, फिर इन द ब्लैंक्स है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें आपको चेंज द वॉइस आपको पता होना चाहिए ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है, और नरेशन पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच पता होना चाहिए। और जो नॉर्मल हमारे सेंटेंस होते हैं ना, वो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, उसके भी जो फोर फोर टाइप से यहाँ पे वो अगर पढ़ेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर वोकैबुलरी आपको थोड़ा सा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए वोकैबुलरी के लिए मैं आपको यहाँ पे लेविस की किताब आती है, लेविस की किताब आती है, वो लेविस की किताब अगर आप करोगे तो वोकैबुलरी बहुत अच्छे से समझाई गई हुई है। और फिक्र मत कीजिए, हमारा जो जीरो डिजिट चैनल है वहां पे आपको बहुत सारी वोकैबुलरी पढ़ने मिलेगी, जो हम कोशिश करेंगे एक या दो वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे वोकैबुलरी एक ही सेशन में आपका ये वोकैबुलरी हो जाए। फिर ग्रामर में सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, टेंस, ये सब तो आ जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई टेंशन नहीं है, इसको भी फिनिश कर देंगे एक या दो सेशन में। फिर यहाँ पे मराठी का लेके आता है, ये मोरा वालंबे की किताब आती है, बड़ी सी किताब है, ज्यादा भी बड़ी नहीं है, 150-200 पेजेस की किताब है। उसमें से भी आपको चुन चुन के पढ़ना है, जो जो यहाँ पे चैप्टर्स दिए है ना उसी को पढ़ना है। ये यहाँ पे 30 मार्क्स के लिए निकल के आ रहा है, 15 एमसीक्यू आएंगे यहाँ से। ये इंग्लिश का भी 30 मार्क्स का है, जिसमें से यहाँ से भी 15 एमसीक्यूज आएंगे। फिर है यहाँ पे सेक्शन जनरल नॉलेज का, जो मैंने अभी आपको बताया था, किताब भी मैंने आपको बता दी थी, लुसेंट की किताब आपने यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, जिसमें बहुत सारा सिलेबस आपका कवर होने वाला है दोस्तों। लुसेंट की किताब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लुसेंट की किताब है, उसमें से आपने ये बहुत सारा सिलेबस जो है कवर करना है लुसेंट की किताब से। ठीक है, मैंने ये वाला सेक्शन के लिए आपको लुसेंट का किताब प्रीफर किया है। ये मराठी व्याकरण के लिए मोरा वालंबे की किताब प्रीफर की है। इंग्लिश तो वैसे हो जाएगा आपका, हमारा जीरो डिजिट चैनल मैंने आपको बताया है, तो ये सारा पोर्शन आपका हो जाएगा लुसेंट से। फिर यहाँ पे देखो ये बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री है, इसका भी आपको लुसेंट का साइंस का किताब आते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, उसका भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 12th लेवल का बायोलॉजी केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए हमारा चैनल भी है, ये फार्मा नोट्स, और इसके सहारे आपको जो टाइट्रेशन वाला चैप्टर से, आप चाहे बीएससी से हो चाहे अपने फार्मेसी से हो, वहां से कवर कर लेना है। और इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही आसान तरीके से हमारे चैनल पे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसमें जो पोर्शन आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे हम एनालिसिस करते हैं वो सारी यहाँ पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको करना है। तो बहुत से जगहों पे हमारा चैनल आपके लिए काम में आएगा। हर एक पोर्शन जो इंग्लिश का हो, मराठी लैंग्वेज का हो, या फिर जनरल नॉलेज से निकल के आ रहा हो, या फिर ये मैथमेटिक्स के लिए हमारा जीरो डिजिट चैनल, मैंने आपको लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, उसको क्लिक करिएगा। इंग्लिश और मैथमेटिक्स वहां से प्रिपेयर करके मिलेगा आपको।
तो बहुत सारा पोर्शन हमारे 2 चैनल से ही मिलेगा, जीरो डिजिट्स और ये फार्मा नोट से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। बाकी जगहों के लिए मैंने आपको किताबों के नाम प्रेफ़र किए, वहाँ से करिएगा और मैं भी उस किताबों से जो भी बन पाए आपको सॉर्ट आउट करके उसका निचोड़ आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको थोड़ा-सा असिस्टेंट हमारे चैनल की तरफ से मिल जाए, आपके प्रिपरेशन में आपको हमारी हेल्प मिल जाए। इसलिए मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबका अच्छा हो, आप सबका भला हो, यही मैं चाहता हूँ, आप सबका मंगल हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।